हेलो इंडिया, वेलकम टू टोपी वाला। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन एंड नंबर्स का एडवांस रूल बताने जा रहा हूं, जो रूल नंबर 5 है और रूल नंबर 6। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के लिए मेरे लास्ट वीडियो में जाकर के आप उसे वहां वॉच कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, और यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तथा ओ से पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे। मतलब ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और ओ से पहले वॉवेल भी हो सकता है। मतलब आप यहां पे समझ सकते हो कि बहुत ही बारीकी अंतर है, बहुत ही बारीकी अंतर। आपको बड़ा फोकस होकर के ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे कि अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, ओ से पहले वॉवेल होगा तो क्या करेंगे। तो हमें देखते हैं कि आज हम इसे कैसे पूरा करते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर ओ हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, है ना। ये अब इस यहां पे इसे हम ऐसे याद नहीं करेंगे, इसे हम काटने जा रहे हैं, इसे मैं काटूंगा। ऐसे याद नहीं करेंगे, हम इस एग्जाम्पल से याद रखेंगे, क्योंकि बहरहाल मुझे एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन, देखिए ये सारे सिंगुलर नाउन है ना, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले ओ हो, है ना, लास्ट लेटर ओ हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, यहां पे टी है, ओ से पहले टी, ओ से पहले आर, ओ से पहले टी, ओ से पहले जी, ओ से पहले टी, है ना। यहां देखिए मॉस्क्यूटो, ओ से पहले टी, है ना। वोल्केनो, ओ से पहले एन, है। टोर्नाडो, ओ से पहले डी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओ से पहले एच, ओ से पहले टी, सभी जगह ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। यानी यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस जोड़ करके, ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाएंगे, ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे। इसमें तो बन जाएगा मोटो का मोटोज। अब देखो, जैसे एग्जांपल मुझे याद करना है, कैसे याद करेंगे। मोटो, मोटो में क्या होता है कि आपका मोटो क्या है, आपका मकसद क्या है। कई बार मोटो में कहा आप सिद्धांत भी होता है कि आपका सिद्धांत क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो। तो मोटो कि ये है मेरा मोटो कि मैं बनूं हीरो। मेरा है मोटो कि मैं बनूं हीरो। गौर करना, ये स्टोरी है, आपको इसे पूरा रिमेंबर नहीं करना है, इस स्टोरी को थोड़ा सा फोकसली सुन लेना है कि अगर मेरा है मोटो कि मैं बनूं हीरो तो मुझे खाना होगा पोटैटो, टमाटो और मैंगो। अंडरस्टूड है। तो ये जब तक हम ये नहीं खाएंगे हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो मैं अच्छा हीरो नहीं बन सकते। तो ये देखो, अब गौर करना कि अगर मेरा मेरा है मोटो कि मैं बनूं हीरो तो मुझे खाना होगा पोटैटो, टमाटो और मैंगो। इतना याद हो गया। तो आपने देखा, ये अंडरस्टूड है। अगर अगर मेरा है मोटो कि मैं बनूं हीरो तो मुझे खाना होगा पोटैटो, टमाटो, मैंगो। अंडरस्टूड है। अब देखते हैं, यहां बोल रहा है कि अब ये ट्रेनिंग के लिए मुझे ले जाया गया ग्रोटो। ग्रोटो में होता है गुफा, ग्रोटो में होता है गुफा। मुझे ले जाया गया ग्रोटो ट्रेनिंग के लिए। ग्रोटो मुझे वहां काट लिया मॉस्क्यूटो। मुझे क्या काट लिया वहां पे, मॉस्क्यूटो। क्या आपको पता हो गुफा के अंदर मॉस्क्यूटो, कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे ले जाया जाएगा ग्रोटो तो मुझे काट लेगा मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो। तो मैं उस ट्रेनिंग को छोड़ के बाहर निकला तो मैं देखा कि बाप रे, बहुत वहां वोल्केनो, वहां मैंने देखा ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी, वोल्केनो देखा, क्या देखा, वोल्केनो, टोर्नाडो, टोर्नाडो जैसा बवंडर, बवंडर भी देखा मैंने जब निकला गुफा से। क्योंकि जब मैं गया ग्रोटो गुफा में मुझे काट लिया मॉस्क्यूटो, जब मैं बाहर निकला तो देखा वोल्केनो। मैंने क्या देखा, वोल्केनो और टोर्नाडो। टोर्नाडो देखा और उसकी आवाज काफी तेज थे, इको, उसकी आवाज काफी तेज थे। तो वहां पे ये मुझे याद रहेगा मोमेंटो। मोमेंटो में क्या होता है, यादगार पल। यादगार पल के लिए मोमेंटो वर्ड है। तो मुझे, अगर आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में गुजरा है, आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये मोमेंटो आपको याद रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि आप आपका क्या है, मोटो क्या है, मोटो।
आपका है मोटो कि बनना है हीरो, तो खाना पड़ेगा यस पोटैटो, टमाटो, मैंगो। अब आप रेडी हो, आपको ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया ग्रोटो मीन्स गुफा। तो गुफा में क्या कट लिया? मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो जब वहां से बाहर निकले तो क्या दिखा? वोल्केनो, टोर्नाडो, उसकी बहुत बहुत ज्यादा आवाज था, तो इको, उसका इको हो रहा था सभी जगह, इको, है ना। और ये बात ना मुझे अभी तक याद है। याद है मतलब मोमेंटो, वो यादगार पल, यादगार पल अभी तक याद है, मोमेंटो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, लास्ट में क्या है? अगर बस एक वर्ड याद है कि मेरा है मोटो कि मुझे बनना है हीरो, इस वर्ड को याद करना है आपको। याद रहेगा लास्ट में है ओ, लास्ट में क्या है? ओ, लास्ट में ओ है। अब हीरो भी याद है तो भाई ओ से पहले क्या है? आर है, आर कॉन्सोनेंट है, तो ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई एस यूज करना है। अब ई एस यूज करना अगर भूल जाएंगे तो उसका भी लॉजिक है, मैं बता रहा हूं अभी अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो भी कैसे याद रहेगा। तो फिलहाल जैसे एग्जांपल जो भी है, जैसे लास्ट में क्या है? ओ से पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे? ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। जैसे जैसे मेरा है मोटो कि मैं बनूं हीरो, तो मुझे खाना पड़ेगा पोटैटो, टमाटो और मैंगो। तो जब मैं बन जाऊंगा हीरो, मुझे ले जाएगा ग्रोटो के अंदर गुफा में, मुझे काट लेगा मॉस्क्यूटो। अरे बाबा, तो मैं छोड़ के निकलूंगा बाहर। जब मैं बाहर निकला तो क्या देखा? वहां पे वोल्केनो, टोर्नाडो, बहुत तेज आवाज हो रहे थे उसके, यानी इको, बहुत इको। फिर मुझे याद रहा, ये पर आज भी याद है, मोमेंटो, मोमेंटो याद रहेगा। तो ये सर अभी आपने देखा रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 5 को देखा, अभी आपने देख लिया रूल नंबर 5 कि कैसे रूल्स को याद नहीं करना है। इसे ऐसा नहीं कि रूल्स को ये सारे पढ़ लिया इसको याद कर लो, याद नहीं करना है आपको, तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर कि यदि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या है? ओ हो, और ओ से पहले वॉवेल हो। देख लो, ओ से पहले ओ है, वॉवेल है ना। ओ से पहले ओ, वॉवेल है ना। ओ से पहले आई, वॉवेल है। ओ से पहले आई, वॉवेल है। ओ से पहले आई, स्टूडियो है ना। ओ से पहले आई, वॉवेल है ना। वीडियो, ओ से पहले ई, वॉवेल है। पोर्टफोलियो में ओ से पहले आई, फोलियो, आई वॉवेल है, ओ से पहले वॉवेल है। फोलियो ओ से पहले वॉवेल है। रेशियो में ओ से पहले वॉवेल है। सभी जगह ओ से पहले वॉवेल है। तो यहां से क्या रूल बन गया? रूल बना इससे ये नहीं बनाया, बल्कि इसको याद करने के लिए ये रूल बनाया गया है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, तो सिंपल उसमें एस यूज करके उसको प्लूरल बना देंगे। ये रूल है, उसमें एस यूज करके उसको प्लूरल बना देंगे। जैसे जैसे कि मान लो कि मैं अपने गांव गया तो वहां देखा कि बैम्बू, बैम्बू के ऊपर बैठा हुआ है कुक्कू, कोयल, है ना, कुक्कू। तो यहां पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे यू है ना। तो मैंने गांव गया तो बताओ, गांव में मैंने कहा क्या देखा? कि बैम्बू पे बैठा हुआ है कुक्कू, बैम्बू, बैम्बू पे बैठा हुआ है कुक्कू, और कुछ लोग अपने हाथों में रेडियो लेकर के ऑडियो सुन रहे हैं। ऑलरेडी अभी ये बताओ कि रेडियो में क्या ऑडियो ही तो बजता है, रेडियो में, रेडियो में आप वीडियो तो देख नहीं सकते। तो अब गांव गए तो गांव पे देखा कि बैम्बू पे बैठा हुआ है कुक्कू, और कुछ लोग अपने हाथ में क्या लेकर के? रेडियो लेकर के क्या सुनेंगे? गाना। गाना क्या होता है? ऑडियो होता है ना। तो रेडियो लेकर के सुना हुआ ऑडियो। आपने देखा कि जब मैं गांव गया तो बैम्बू पे बैठा हुआ था कुक्कू, और कुछ लोग अपने हाथ में रेडियो लेकर के ऑडियो सुन रहे थे, रेडियो लेकर के ऑडियो सुन रहे थे, ऑडियो। और उसी गांव में एक था स्टूडियो, क्या था? स्टूडियो, और स्टूडियो में क्या चल रहा था? वीडियो। देख लो कितनी इजी है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कि आप गांव गए, गांव में क्या देखा कि बैम्बू पे क्या था? कौन सा पक्षी था? तो अब पता हो, कुक्कू, कुक्कू में से होता है कोयल। बैम्बू पे बैठा हुआ था कोयल, और आपने गांव में देखा कि कुछ लोग के पास क्या है? रेडियो, और रेडियो में क्या बजता है? ऑडियो। गांव में क्या था? एक था स्टूडियो, स्टूडियो में चल रहा था वीडियो। ठीक है। अब देखो, अब वीडियो चल रहा था, बहुत सारी वीडियो चल रहे थे, उसका आपने पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विषय सूची, मतलब किस विषय पे कौन सा वीडियो चल रहा था, ये हो गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से एक वर्ड आ रहा है फोलियो, देख लीजिए यहाँ पे, फोलियो। फोलियो में होता है पेज या पन्ना, पन्ना। आप निकाले फोलियो और पढ़ने लगा रेशियो, रेशियो, इतना ही है।
ये जो 3 वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसलिए देखो लास्ट में ओ है, एक तो याद करना जू, और यहां पे है ट्री और बी। ट्री मीन्स क्या होता है? ट्री मीन्स पेड़, और जब जब ज्यादा ट्री होगा तो ट्री का ट्रीज बनेगा। तो गौर करना, मैंने यहां बोला कि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, तो डबल वॉवेल हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, तो इसका रूल एक और हो सकता है कि यदि लास्ट में डबल वॉवेल हो। लेकिन अगर मैं बोलता डबल वॉवेल तो ये सब इसमें, ये सारा इसमें मतलब इंक्लूड नहीं हो पाता, इसलिए मैंने बोला कि लास्ट में ओ हो, ओ से पहले वॉवेल हो। यहां देखो डबल वॉवेल है, यहां पे ट्री, टी आर डबल ई, डबल वॉवेल है। अब यहां पे क्या है? बी, बी डबल ई, बी, बी, तो यहां पे क्या है? यहां पे भी डबल वॉवेल है। तो ये रूल इस तरह से आए, लास्ट में डबल वॉवेल हो तो ऐसे यूज करते हैं तो चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक दो वर्ड और लिख दिया कि जब कभी लास्ट में डबल वॉवेल हो तो भी वहां पे आप एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाएंगे, एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे उसको आप। आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पे अब देखो, अगर मान लो कि आप भूल गए तो क्या करेंगे? अगर आप भूल गए, मान लो कि आप भूल गए, आप क्या करेंगे? अगर आप भूल गए तो याद करना होगा आपको यहाँ पे। ये देखो मैं बताया, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो सकता है या ओ से पहले वॉवेल हो सकता है। ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और ओ से पहले वॉवेल भी हो सकता है। अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस ऐड करेंगे, है ना, और ओ से पहले वॉवेल होगा तो एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है? अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आप मुझे बताओ कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ज्यादा क्या है? कॉन्सोनेंट है। कम क्या है? वॉवेल है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ज्यादा क्या है? कॉन्सोनेंट। कम क्या है? वॉवेल। कम है ना वॉवेल। और यहां एस और ई एस में ज्यादा क्या है? ई एस ज्यादा है, एस कम है। तो अगर वॉवेल रहेगा, कम रहेगा, कम वाला, तो कम वाला यूज करेंगे। वॉवेल है कम वाला, कम वाला, अगर वॉवेल रहेगा तो कम वाला, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ज्यादा वाला। अब आप मुझे बताइए कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला क्या है? ई एस, याद हो गया। अगर ओ से पहले वॉवेल है, वॉवेल क्या है? कम है, तो कम वाला क्या था? एस हो गया। एस जो यूज करके प्लूरल बना दिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 दोनों में बहुत बारीकी अंतर था कि यदि लास्ट में ओ हो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। कैसे? आपने देख लिया। अगर ओ से पहले वो वॉवेल हो, अगर ओ से पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे? उसमें एस यूज करके उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे याद करने का तरीका मैंने बताया आपको, अगर ओ से पहले वॉवेल होगा, कम है तो कम वाला एस लगा देंगे। ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ई एस यूज करके प्लूरल बना देंगे। आपने देख लिया यहाँ पे। तो इसको ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें कि आपको और वीडियो चाहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आप पूरी ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, पूरी ग्रामर में मैं एक भी टॉपिक आपको रिमेंबर करने नहीं दूंगा, चाहे वो टेंस हो या वॉइस हो, नरेशन हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन क्यों ना हो, कुछ भी हो, आर्टिकल में कुछ भी आपको रिमेंबर नहीं करने दूंगा। सब कुछ मैंने बहुत मेहनत से कसा है, कुछ कहानी पे, कुछ कॉमन सेंस पे, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि रिमेंबर करने के लिए हम सबका माइंड अलग अलग है। लेकिन कॉमन सेंस की बात करें तो हम सब हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी भाषा तो बोलते ही हैं। हम बहुत सारे चीजों को अपने हिंदी के कॉमन सेंस से हम इंग्लिश के समझ को डेवलप करेंगे और उसको पूरी तरह सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद।